Good afternoon, students. How are you? Hope you are good. अभी तक हमने अपने चैप्टर में क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट जो चैप्टर हमारा चल रहा है इसमें हमने क्रॉप के बारे में कवर किया है, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस देखी हैं, कौन कौन सी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होती हैं हमारे क्रॉप प्रोडक्शन में। इसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स देखे थे, प्लॉ देखा था, हो देखा था, कल्टीवेटर देखा था, एंड देन वी हैव डन सोइंग में डिफरेंट टूल्स कौन कौन से यूज़ होते हैं, राइट। देन वी completed in our last video about manure and fertilizers. What is the difference between manure and fertilizers? किसको डालने से हमारी जो क्रॉप होती है वो अच्छी होती है, हमारे लिए हार्मफुल नहीं होती है, वो हमने देखा था। मैन्योर से हमारी जो क्रॉप होती है वो बिल्कुल नेचुरल तरीके से उगाई जाती है और ये नेचुरल तरीके से बनाई जाती है, नेचुरल चीज़ों को यूज़ करके, ऑर्गेनिक चीज़ों को यूज़ करके हम बनाई जाती है मैन्योर। वहीं फर्टिलाइज़र जो हमने देखा था वो एक मैन मेड प्रोडक्ट है, इंडस्ट्रीज़ में बनाया जाता है केमिकल्स का इस्तेमाल करके, ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिकल्स का इस्तेमाल करके। एडवांटेजेस क्या क्या थे मैन्योर ऐड करने के लिए वो हमने देखे थे, ठीक है। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट इरिगेशन यहाँ तक तो हो गया, हमने सोइंग भी कर ली, ठीक है। सोइंग करने के बाद अब हमारा जो सोइंग कर ली, हमने मैन्योर फर्टिलाइजर्स ऐड कर दिए फील्ड में, तो उसके बाद आता है इरिगेशन मैंने आपको बताया था, इरिगेशन होता है फसल को पानी देना, ठीक है। इरिगेशन मतलब वाटरिंग आवर क्रॉप्स, ठीक है, वाटरिंग आवर फील्ड्स, ठीक है। प्लांट्स को जो वाटर की रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। अगर प्लांट को पानी नहीं मिलेगा तो वो क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा, वो ग्रो नहीं करेगा ठीक से। वाटर सिर्फ प्लांट्स के लिए नहीं, सभी के लिए एसेंशियल है, ठीक है, सभी के लिए एसेंशियल है, तो प्लांट्स के लिए है ही, ठीक है। वाटर इज एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड्स डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन। अगर ड्राई कंडीशन होगी तो जो बीज हमने बोया है हमारे खेतों में, हमारे फील्ड में, वो क्या होगा, वो ठीक से ग्रो नहीं करेगा। आपने देखा होगा जो बीज होता है, चाहे बीज क्या, आप जैसे अपने किचन में देखेंगे चना होता है, काला चना, ठीक है, राजमा होता है, तो आपने देखा होगा कि अगर आप उसको खा के देखें तो वो बहुत हार्ड है जब तक उसको पानी में नहीं भिगोया जाता, ठीक है। आपने देखा होगा आपकी जो मदर उसको जब कुक करती हैं तो सबसे पहले उसको रात भर भिगो के रखती हैं, जिससे उसका जो बाहर का जो कवर है वो क्या हो जाता है, वो सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो वही चीज़ फील्ड में भी हो रही है। कोई भी जो सीड है वो तभी ग्रो कर पाएगी, उसमें से पौधा तभी निकल पाएगा जब तक उसका बाहर का जो कवर है वो नहीं ब्रेक होगा, वो सॉफ्ट नहीं हो पाएगा। और उसको सॉफ्ट करने में कौन हेल्प करता है, वाटर हेल्प करता है, ठीक है। उसको सॉफ्ट करने में वाटर हेल्प करता है। वाटर इज एसेंशियल फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, ठीक है। अगर ड्राई कंडीशन होगी तो वो ग्रो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा ये तो बात रही कि सीड जर्मिनेट नहीं कर पाएगा, जर्मिनेट का मतलब उसमें से पौधा नहीं निकल पाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर वाटर नहीं होगा तो प्लांट्स तक जो डिजॉल्व्ड न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो वाटर ऑल्सो हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, फ्रॉम सॉइल टू प्लांट्स, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आपने और देखी होगी, जब बहुत सर्दियाँ होती हैं तो ये कहा जाता है कि फसल को पानी देना बहुत ज़रूरी होता है उस मौसम में भी, सर्दियों में। जबकि अगर हम सोचें, हमें तो प्यास तक नहीं लगती है सर्दी के मौसम में, पानी भी बहुत कम पिया जाता है, ठीक है। लेकिन पौधों के लिए पानी क्यों ज़रूरी है? अगर हम पौधों में पानी नहीं लगाएंगे, हम अपनी फसल को पानी नहीं देंगे तो क्या होगा, उसकी जो जड़ें हैं उनमें पाला लग जाएगा, ठीक है, पाला पड़ जाएगा। और पाले से क्या होता है, पाले से जो है जो पौधे की जो जड़ें होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं, वो मर जाते हैं पौधे, ठीक है। फ्रॉस्ट का असर हो जाता है। फ्रॉस्ट मतलब पाला, फ्रॉस्ट का मतलब क्या होता है, पाला पड़ना, ठीक है। और जब हॉट
जब बहुत ज़्यादा गर्मी है उसमें भी क्या है, उसमें तो है ही है, क्योंकि भाई जब हमें चाहिए तो पौधों को तो चाहिए ही चाहिए, है ना। सभी को हॉट वेदर में, हॉट जब एयर करंट्स, जब लू चलती हैं, हॉट एयर करंट्स मतलब लूएं चलना, गर्म हवाएं चलना, तो उस टाइम पे भी प्लांट्स को पानी चाहिए, तब तो चाहिए ही, उस मौसम में तो चाहिए ही चाहिए, सर्दियों में भी चाहिए, ठीक है। सर्दियों में पाले से बचाने के लिए और गर्मियों में गर्मी से बचाने के लिए पौधों को पानी चाहिए। तो सॉइल का जो मॉइस्चर है वो बना रहे, उसके लिए पानी लगातार रेगुलर इंटरवल्स में डाला जाता है, ठीक है। फील्ड्स को रेगुलरली वाटर किया जाता है, ठीक है, फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ क्रॉप। हमारी जो फसल है उसकी हेल्दी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम मिट्टी को थोड़ी देर में गीला करते रहें, ठीक है। द सप्लाई ऑफ वाटर, इरिगेशन की डेफिनेशन क्या होगी वो देख लेते हैं। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज नोन एज इरिगेशन, ठीक है। रेगुलर इंटरवल्स में थोड़ी थोड़ी अंतराल, इंटरवल मतलब अंतराल, थोड़ी थोड़ी देर में अगर हम जब हम पानी, क्रॉप हमारी जो फसल है उसको पानी देते हैं, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है इरिगेशन। उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इरिगेशन, ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए, अब ऐसा तो है नहीं कि आपने अभी डाला है तो दूसरे 1 घंटे बाद आपने फिर से पानी डाल दिया, नहीं, ऐसा नहीं। तो वो जो टाइम है और वो जो फ्रीक्वेंसी है, मतलब कितनी बार पानी देना है, कब कब देना है, किस किस टाइम पे देना है, वो डिपेंड करता है हमारी क्रॉप टू क्रॉप, हर फसल पे डिपेंड करता है। अच्छा, आपने देखा होगा कोई फसल को तो बहुत पानी चाहिए और किसी फसल को बहुत कम पानी चाहिए। जो बरसात में उगने वाली जो फसल होती हैं उनको ज़्यादा पानी चाहिए होता है। अब जैसे आप देखोगे राइस है, राइस जो हमारे, जिनको हम धान कहते हैं, राइस या पैडी, ठीक है, ये क्या है, ये हमारे धान चावल जो होते हैं, जब इनको बोया जाता है, इनको बारिश वाले मौसम में बोया जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि इनको पानी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, पानी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए ज़्यादा फेवरेबल मौसम हो जाता है बरसात का इनको बोने के लिए, ठीक है। इसके अलावा पानी अलग से भी देना पड़ता है, खेतों में पानी लगाया जाता है, ठीक है। सबसे पहले आपने देखा होगा क्या होता है, पहले तो उसको फील्ड में उगाया जाता है, फिर उसको जो भरा हुआ पानी होता है जिस खेत में, उसमें उसको रोपा जाता है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट। अच्छा, वहीं अगर गेहूँ देखें तो गेहूँ को इतना पानी नहीं चाहिए जितना हमारे राइस को चाहिए होता है, वीट को नहीं चाहिए होता है इतना, ठीक है। तो क्रॉप टू क्रॉप डिपेंड करता है कि कितना कितना पानी फसल को देना है, ठीक है। समझ में आया? द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल, सीजन टू सीजन, ठीक है। क्रॉप पे भी डिपेंड करता है, सॉइल पे भी डिपेंड करता है और सीजन, मौसम पे भी डिपेंड करता है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताओ, अगर किसी जगह की मिट्टी वेट है, मतलब उसका नेचर कैसा है, उस वहाँ की जो सॉइल है वो वेट ही रहती है, तो क्या हमें वहाँ पे बार बार पानी डालने की ज़रूरत है? नहीं, वहाँ के खेतों में हमें बार बार पानी डालने की, हमें वाटरिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, सीज़न पे अगर हम आ जाएं, बरसात के सीज़न में हमें ज़्यादा पानी नहीं लगाना पड़ता खेतों में, ठीक है। रेनी सीजन्स में हमें इतना पानी ज़्यादा नहीं लगाना पड़ता खेतों में, ठीक है। वहीं अगर हम समर की बात करें, समर में हमें पानी देना बहुत ज़रूरी हो जाता है हमारी फील्ड्स को, क्योंकि उस टाइम पानी की कमी होती है, ठीक है। वहीं अगर हम किसी ऐसी जगह की बात करें जहाँ की मिट्टी सूखी रहती है, तो वहाँ पे भी हमें अलग से पानी देना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आया? तो फसल पे भी डिपेंड कर रहा है और मिट्टी पे भी डिपेंड कर रहा है और मौसम पे भी डिपेंड कर रहा है। तो ये 3 जो फैक्टर हैं, क्रॉप, सॉइल, सीज़न, ये तीनों फैक्टर जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इरिगेशन के प्रोसेस के लिए। किसके लिए? इरिगेशन के प्रोसेस के लिए बहुत ज़रूरी हो जाती हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। सोर्सेज ऑफ इरिगेशन क्या हैं? सोर्सेज ऑफ इरिगेशन मतलब, सोर्सेज ऑफ इरिगेशन का मतलब होता है हम कहाँ कहाँ से, किन स्रोतों से, स्रोत, सोर्सेज मतलब स्रोत, साधन, ठीक है।
हम कहाँ कहाँ से खेतों में इरिगेशन कर सकते हैं, किस किस तरह से कर सकते हैं, तो वो हम करेंगे सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत समझने की भी ज़रूरत है इसको। अच्छा, ये जो चैप्टर है ऐसा नहीं है कि बहुत आप इस चीज़ से अनअवेयर हो, ये आप सभी जानते हैं कि खेती, क्योंकि आपके आसपास खेत होंगे, किस किस तरह से वहाँ पे मिट्टी को तैयार किया जाता है, क्या इस्तेमाल किया जाता है मिट्टी को तैयार करने के लिए, बीज कैसे बोया जाता है, किन किन इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से हम बीज बोते हैं, ठीक है। हम खाद देते हैं तो कैसे देते हैं, क्या दिया जाता है खेतों में, तो ये सब आपको, ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं है, ये सब आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ आपको बुक्स में इसलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि आप उसको और अच्छे से समझ जाएं, ठीक है। तो वहीं अब आ जाते हैं सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। सोर्स ऑफ इरिगेशन क्या है, क्या साधन है कि हम पानी दे सकें अपने खेतों में, ठीक है। क्या क्या साधन हो सकते हैं? द सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन आर, क्या क्या है? वेल है, ट्यूबवेल्स हैं, पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, रिवर्स हैं, डैम्स हैं एंड केनाल्स हैं। तो ये सारे है। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है व्हाट आर द वेरियस सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, तो क्या बताएंगे आप? वेल्स, कुएं, ट्यूबवेल्स, जो बोरवेल खोदे जाते हैं, ट्यूबवेल बनाए जाते हैं ना, खेतों के आसपास ट्यूबवेल होते हैं, ठीक है, वो तो जहाँ से कई सारे खेतों को पानी, नालियाँ निकलती हैं उस ट्यूबवेल से और कई खेतों को पानी चला जाता है, ठीक है। पॉन्ड, तालाब, ठीक है, तालाब से भी पानी लिया जाता है। फिर लेक, लेक आपके देखो, तालाब और लेक में बहुत मतलब हैं तो एक जैसी चीज़ें, लेकिन इनके साइज़ में अंतर होता है, ठीक है, समझ में आया। पॉन्ड आपके छोटे होते हैं और लेक आपके ताल होते हैं, ठीक है, ताल ये बड़े होते हैं पॉन्ड से, ठीक है। लेक जो है पॉन्ड से बड़े होते हैं, याद रखेंगे इसको। पॉन्ड और लेक में अंतर क्या होता है? पॉन्ड हमारे छोटे तालाब, पॉन्ड्स को हम झोड़ भी बोल देते हैं, ठीक है, आपकी कॉमन भाषा में झोड़ भी बोल देते हैं उसको, ठीक है। इसके अलावा लेक होते हैं आपके बड़े होते हैं, बहुत बड़े होते हैं लेक, इनको ताल कहा जाता है। रिवर, नदियाँ हमारे, कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा कि जो खेत हैं वो ज़्यादातर नदियों के आसपास होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पुराने ज़माने में लोगों के पास ज़्यादा साधन तो थे नहीं, तो वो क्या करते थे, अगर उनकी ज़मीन नदी के पास है तो वो नदी से ही पानी सीधा वहाँ पे दे देते थे। तो आज भी वो चीज़, जिनके खेत नदियों के पास हैं वो आराम से नदियों से पानी ले लेते हैं इरिगेशन के लिए, ठीक है। इसके अलावा डैम्स, बांध जिसको बोलते हैं, डैम्स, बांध, ठीक है, इनका भी इस्तेमाल किया जाता है। बड़े बड़े डैम बनाए जाते हैं और जो पानी स्टोर रहता है उस डैम में वो जो है भेज दिया जाता है खेतों में, वहाँ से नालियाँ बना दी जाती हैं, तो वो उन नालियों के थ्रू होते हुए वो कहाँ जाता है, खेतों में चला जाता है। इसके अलावा कैनाल्स, कैनाल उन्हीं को कहा जाता है जो आपकी जो छोटी छोटी नहरों से जो नालियाँ निकल के आती हैं वो खेतों में जाती हैं, उनको कैनाल्स कह दिया जाता है, ठीक है। तो ये सारे हमारे सोर्सेज हैं किसके, इरिगेशन के, हम कहाँ से पानी खेतों में दे सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे पिक्चर दिख रही है आपको, इसमें क्या है, इसको क्या कह रहे हैं, इसको मोट कहा जाता है, ठीक है। क्या कह रहे हैं इसको? मोट। ये मोट क्या है? मोट इस पूरे अरेंजमेंट को कहा जाता है जो कुएं में लगाया जाता है। ये ये दिख रहा है आपको, ये रस्सी है और ये पुली है। मैं इसका कलर बदल देती हूँ। ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे एक रोप है, अब देखिए ये दिख रही है आपको ये रोप, ये यहाँ पे एक पुली है। पुली क्या होता है? पुली एक गोल चक्का होता है जिसके ऊपर वो रस्सी जो है ऊपर नीचे होती है, तो इसको पुली कहा जाता है। और पुली, इसकी ये जो रस्सी है, इससे ये कोई भी एक, या तो बाल्टी बंधी हुई होती है, पॉट बंधा हुआ होता है एक, ठीक है। तो क्या करते हैं, ये इससे खींचा जाता है और जो किसान होता है वो पानी भर भर के, ये यहाँ नालियाँ बनाई जाती हैं, इसमें डाल देते हैं जो खेतों में जाती हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, इस तरह से सिंचाई होती है, ठीक है। थोड़ा सा देख लेते हैं इसको क्या है। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन,
तो कई सारे अलग अलग तरीके होते हैं। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन क्या है? ट्रेडिशनल का मतलब होता है बहुत पुराना, ठीक है। ट्रेडिशनल पुश्तैनी तो नहीं बोलेंगे, बहुत पहले से जो करते आ रहे हैं, ठीक है। पुराना जो मेथड होता है उसको ट्रेडिशनल मेथड कहते हैं। तो उसमें क्या होता था, आपने कोलू देखा होगा। कोलू के क्या होता है? कोलू जो होता है उसमें एक बैल बांध दिया जाता है और वो बैल घूमता रहता है। और क्या होता है, वो जैसे जैसे घूमता है तो उससे एक चक्का, जो उसका जो घूमने वाला जो व्हील है उससे एक चक्का ऐसे जुड़ा होता है, जिसमें उस चक्के में थोड़े थोड़े छोटे छोटे जो हैं वो पॉट बंधे होते हैं। तो वो क्या होता है, वो जैसे ही नीचे जाता है उन पॉट्स और वो ऊपर आता है चक्का घूम के, तो उसमें पॉट में पानी भर के आता है और आगे जो है वो पॉट जो है जैसे ही घूमता है तो पानी उसमें से गिर के जो हमने नाली बना रखी है वो उसमें गिर जाता है और वो वहाँ से फिर खेतों में वो नाली चली जाती है, ठीक है। तो उससे होते हुए, उस नाली से होते हुए पानी खेतों में चले जाते हैं। तो ये क्या है, ये एक ट्रेडिशनल मेथड है। कैटल और ह्यूमन, कुछ कई जगह पे क्या करते हैं, वहाँ पे बैल ना होके आदमी ही उसको घुमाता है, ठीक है। तो ये सारे ये सब क्या हैं, ये ट्रेडिशनल मेथड। तो और ये क्या है, ये बहुत ही चीपर मेथड्स होते हैं। चीपर मतलब सस्ते, मतलब इनमें ज़्यादा लागत नहीं आती है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कैटल और ह्यूमन लेबर, वेट अ मिनट, कैटल और ह्यूमन लेबर इज यूज्ड इन दीज मेथड्स। इन मेथड्स में क्या होता है, इन ट्रेडिशनल मेथड्स में ज़्यादातर हम किसका इस्तेमाल करते हैं, कैटल्स और ह्यूमन लेबर का इस्तेमाल। लेबर मतलब मेहनत, ठीक है। सो दीज मेथड्स आर चीपर। ये मेथड्स क्या होते हैं, ये मेथड्स सस्ते होते हैं, इनमें ज़्यादा पैसा नहीं लगता है, ठीक है। और बट लेस एफिशिएंट। लेकिन इनका एक नुकसान होता है, ये इनकी एफिशिएंसी। अब देखो, अब कोई मशीन है, मशीन बार बार पानी को नीचे से वेल से निकाल के अगर बाहर डाल दे रही है तो वो ज़्यादा एफिशिएंट, वो ज़्यादा जल्दी काम कर देगी इन कंपैरिजन टू ह्यूमन और कैटल, ठीक है। क्योंकि कैटल अगर थक गया तो वो क्या है, कैटल थक एक टाइम के बाद तो थक ही जाएगा ना, उसको खाना चाहिए, पानी चाहिए। ऐसे ही इंसान है, इंसान भी एक टाइम के बाद थक जाएगा। लेकिन मशीन क्या है, मशीन में आप तेल डालो वो चलती रहेगी, ठीक है, सिर्फ तेल डालने की देर है। तो वहाँ पे जो एफिशिएंसी है, मतलब एफिशिएंसी हम बोलेंगे, ताकत की एक बात कर लेते हैं कि वो ज़्यादा ताकत नहीं होती है उसमें, ठीक है, ज़्यादा अच्छे से काम नहीं होता है अगर हम ट्रेडिशनल मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। द वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर मोट, जिसमें पुली सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, और चेन पंप, ठीक है। अब ये चेन पंप क्या होता है, मोट मैंने आपको दिखाया, मोट क्या होता है, ये आपका मोट है, ठीक है। दिस इज मोट, ये दिख रहा है, दिस इज मोट। ये आपका मोट है, ठीक है। नेक्स्ट, चेन पंप क्या है, दिस इज चेन पंप। ये देखिए, ये है आपका चेन पंप, चेन पंप, ठीक है। इसमें ये एक चेन से बंधा हुआ है, इसको बार बार खींचते हैं तो ये क्या होता है, ये दोबारा घूम घूम के पानी, ये आपको बाल्टी दिख रही है यहाँ पे, इससे क्या होता है, इससे ये पानी जो है बार बार इस यहाँ आके गिरता रहता है, ठीक है। ये आपका क्या है, चेन पंप। ये ऐसे करके ऐसे आएगा और यहाँ से फिर पानी इधर चला जाएगा। इसके बाद आपका आता है, और जो मेथड्स होते हैं वो क्या है, ढेकली। ढेकली ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये एक तना है पेड़ का, इससे ये आपका ये तना बांधा हुआ है, ठीक है। इसमें क्या है, ये बाल्टी बांधी हुई है, तो इसकी हेल्प से क्या करते हैं, ये आदमी इसको बार बार खींचेगा, पानी निकालेगा और फिर डालेगा, तो इसको क्या कहा गया, ढेकली, ठीक है। और कौन से मेथड है, और है आपका राहत, ठीक है। और कौन सा मेथड है, 4 मेथड है आपके ट्रेडिशनल, मोट, चेन पंप, ढेकली, और सबसे आखिरी है आपका
राहत, ठीक है। ये लेवल सिस्टम, लेवर सिस्टम, सॉरी, लेवर सिस्टम, ये दिख रहा है आपको, ये आपका राहत, कोहलू जिसको बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? कोहलू, ठीक। अब जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे बैल बांधा हुआ है एक जगह पे, ठीक है, और दूर जाके यहाँ पे एक चक्का है। तो ये जो ये जो शाफ्ट यहाँ पे है, ये जो इसका शाफ्ट है ना, ये 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 दिख रहा है, ये इससे ये बैल बंधा हुआ है। तो जैसे जैसे ये बैल घूमेगा तो ये भी घूमेगा। यहाँ नीचे एक मशीनरी होती है जिससे वो ये यहाँ पे ये एक होता है शाफ्ट, इधर भी एक शाफ्ट होता है। तो वो जो है यहाँ जैसे जैसे ये घूमेगा ये वो उसको घुमाएगा, तो ये घूमेगा तो वहाँ पे जो ये यहाँ से अटैच्ड है वो भी घूमने लग जाए, और जिसकी वजह से ये पूरा व्हील मूव करेगा। तो ये पानी बढ़ता जाता है और गिरता जाता है, गिरता जा तो इस तरह से ये जो लेवर सिस्टम है ये काम करता है। तो ट्रेडिशनल मेथड कौन कौन से हो गए आपके? 4 हो गए, ठीक है। 4 कौन कौन से हो गए? 4 हैं आपके, सबसे पहला है आपका मोट, फिर उसके बाद है चेन पंप, फिर ढेकली, और फिर राहत। तो ये सारे आपके ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, ठीक है। कई जगह पे पंप्स का भी इस्तेमाल किया जाता है पानी की लिफ्टिंग के लिए, ठीक है। तो वो कैसे काम करेगा? पंप जो है कैसे काम करते हैं? पंप आपके काम करते हैं डीजल से, ठीक है। पंप आपके किससे काम करते हैं? डीजल से काम करते हैं। ये pumps are commonly used for lifting water. Diesel, biogas, electricity और solar energy is used to run these pumps. इन pumps को चलाने के लिए या तो डीजल का या बायोगैस का, इलेक्ट्रिसिटी का या सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है। अब आ जाते हैं हम मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन पे। मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन में बहुत अलग अलग तरीके से हम सिंचाई कर रहे हैं आजकल। सबसे पहला जो होता है आपका स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम, स्प्रिंकल मतलब छिड़कना, ठीक है, छिड़कना। अभी तक के जो ट्रेडिशनल मेथड थे उनमें क्या था? उनमें एक तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती थी, दूसरा वहाँ पे अच्छे से इरिगेशन होने, वेस्टेज ऑफ वाटर भी होती थी कई जगहों पर, ठीक है। कई बार क्या होता था, ट्यूबवेल चल रहा है तो चल ही रहा है, तो वो क्या है, वो पानी की वेस्टेज है, ठीक है। तो और कई जगह पे क्या है, कई जगह पे बारिश नहीं होती है, ठीक है, वहाँ पानी की कमी है। तो उस कम पानी में भी कैसे खेती करनी है, खेतों तक पानी कैसे पहुंचाना है, वो सबसे कई जगह पे, जैसे रेगिस्तान की अगर हम राजस्थान की हम बात करेंगे तो वहाँ पे जो ग्राउंड वाटर, मतलब जो हमारी ज़मीन में जो पानी है उसको ग्राउंड वाटर बोलते हैं, वो बहुत नीचे है, बहुत नीचे, मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ती है उस वाटर लेवल तक पहुंचने के लिए। तो वहाँ से पानी निकालना बहुत बड़ा काम है। और पानी चलो निकाल भी लिया, लेकिन इतना पानी नहीं है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी खेतों में डाल दिया जाए। तो वहाँ पे क्या होता है, ऐसी जगहों पे हम स्प्रिंकलर का इस्तेमाल करते हैं, छिड़काव किया जाता है, ठीक है। छिड़काव करने से क्या होगा, मिट्टी गीली भी होगी और ज़्यादा पानी की लागत भी नहीं आएगी, ठीक है, पानी भी नहीं लगेगा। तो स्प्रिंकलर मेथड सिस्टम, ये मेथड होता है। अब इसमें होता क्या है, आप यहाँ देख सकते हो, इसमें यहाँ पे आपको दिख रहा है ये एक वेल है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये एक वेल है, कुआं है। यहाँ एक मोटर फिट है और ये पाइप जा रहा है, पाइप नीचे से ऊपर आ रहा है, ठीक है। और एक पाइप आउटलेट का है और ये पाइप आगे जाके कई डिस्ट्रीब्यूटरी पाइप्स से जुड़ा हुआ है, ये दिख रहा है। और फिर यहाँ पे ये स्प्रिंकलर है, ये इस तरह से यहाँ स्प्रिंकलर लगे हुए हैं इस तरह से। तो ये क्या है, ये आपका क्या हो रहा है, कम पानी में इरिगेशन हो रहा है। पानी कुएं से ऊपर आ रहा है, मोटर खींच रही है इसको, फिर इस पाइप से ये पानी होते हुए डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटरी पाइप्स में जा रहा है, ठीक है, अलग अलग पाइप्स में जा रहा है। और अलग अलग पाइप में फिर क्या है, वो स्प्रिंकलर जुड़े हुए हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे पूरे खेत में, यहाँ पे
दिखा रखा है, ये भी स्प्रिंकलर है, ये यहाँ पे स्प्रिंकलर लगे हुए हैं ये, तो इनसे क्या है, इनसे बौछार गिर रही है, ठीक है, स्प्रिंकल हो रहा है पानी, ठीक है। तो इसमें क्या है, वेस्टेज ऑफ वाटर नहीं होता है, और इससे क्या होता है, रेगुलर इंटरवल पे हम पानी दे सकते हैं, कम पानी में भी हम काम चला सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये बहुत ही अच्छा मेथड है उन जगहों के लिए जहाँ पे पानी की बहुत कमी होती है, या सिर्फ जगहों की ना बात करें तो हमारे जो अर्थ है उस पर पानी की कमी तो हो ही रही है, पीने का पानी अब इतना तो रह नहीं गया है, तो जितना भी पानी अवेलेबल है उसको हम एफिशिएंटली सोच समझ के इस्तेमाल कर रहे हैं इन मेथड्स का इस्तेमाल करके, ठीक है। कई आपने गार्डन्स में भी देखा होगा ऐसे स्प्रिंकलर लगे हुए होते हैं, तो वो क्या है, वो कम पानी में भी अच्छी ग्रोथ कर देते हैं प्लांट्स की। फिर आपका आता है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप मतलब बूंद, ड्रिप का मतलब बूंद से सिंचाई करना, बूंद बूंद गिरना, ड्रिप, ठीक है। ड्रिप आपने एक और जगह सुना होगा, जैसे हॉस्पिटल में जब ग्लूकोज चढ़ता है ना, तो उसको भी ड्रिप कहा जाता है, मतलब बूंद बूंद करके हमारे जो है ग्लूकोज चढ़ता है, वो ड्रिप होती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ड्रिप पानी जो है बूंद बूंद करके दिया जाता है, ठीक है, खेतों में। अब आप ये सोचोगे एक बूंद में पूरे खेत का काम तो नहीं चलेगा ना, अब उसी को देख लेते हैं कि कैसे होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, मेन जो बेसिक सिस्टम है वो तो वैसे ही रहने वाला है जैसे स्प्रिंकलर में है, ठीक है। वेल है, वहां से एक इनलेट है, ये देखो ये वेल है हमारा, यहाँ से पानी, एक पाइप पानी को लेके आ रहा है, यहाँ मोटर जुड़ी है जो पानी को खींचने का काम करती है नीचे से, फिर ये पानी जो है आगे पाइप के थ्रू होते हुए यहाँ पे आगे पाइप्स लगे हुए हैं, हर क्यारी में पाइप है, ठीक है, हर क्यारी में पाइप है। अब उन पाइप में किस तरह से ड्रिप गिर रही है, ये जो पाइप होते हैं मैं अलग से बना के दिखा रही हूँ, सपोज ये पाइप है, अब इन पाइप्स में क्या कर रखा है, छेद है, थोड़ी थोड़ी दूरी पर ऐसे होल्स हैं, ठीक है। अब इन्हीं होल से होकर क्या गिरता है, पानी गिरता है, ऐसे ये पानी गिरता है, बूंद बूंद करके पानी गिरता है, ठीक है। तो यहाँ पे पानी गिर रहा है, यहाँ पे होल है, तो यहाँ से पानी, तो बूंद बूंद करके पानी गिरता है खेतों में, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे कम पानी लगता है, ठीक है, और इरिगेशन भी हो जाती है, सॉइल में मॉइस्चर भी बना रहता है और प्लांट्स को पानी भी मिल जाता है। तो इस तरह से ड्रिप सिस्टम का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये था आपका इरिगेशन। तो इरिगेशन में हमने क्या क्या किया, इरिगेशन क्या होता है, इरिगेशन आपका होता है सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल, सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन, ठीक है। इरिगेशन के फ़ायदे क्या होते हैं, सॉइल मॉइस्ट रहती है, ठीक है, सीड को ग्रो करने में हेल्प करता है, और ड्राई कंडीशन में जो प्लांट है वो भी ड्राई नहीं होता है, विंटर सीजन में फ्रॉस्ट का असर नहीं पड़ता है प्लांट्स पे, पाला नहीं पड़ता है। क्या क्या सोर्सेज हैं इरिगेशन की, वेल, ट्यूबवेल, पॉन्ड, लेक, रिवर्स, डैम, कैनाल्स, ये सब हमारे क्या हैं, ये सब हमारे सोर्सेज हैं इरिगेशन के, ठीक है, राइट। वेल है, ट्यूबवेल है, पॉन्ड है, लेक है, रिवर है, कैनाल है, राइट। इसके बाद आता है आपका ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड्स में हमने क्या क्या पढ़ा था, ट्रेडिशनल मेथड में हमने पढ़ा था मोट पढ़ा था, देन हमने पढ़ा था चेन पंप, ठीक है, ढेकली और राहत, जिसको लेवर सिस्टम भी कहा जाता है। देन वी मूव्ड ऑन टू मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन, जिसमें हमने दो मेथड्स पढ़े थे, स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप। स्प्रिंकल में पानी छिड़का जाता है, स्प्रिंकलर लगे होते हैं, ठीक है, और ड्रिप में पाइप्स में होल होते हैं जिनके थ्रू ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी जो है खेतों में गिरता रहता है। इनका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये है कि कम पानी में भी इरिगेशन की जाती है,
ठीक है, वेस्टेज ऑफ वाटर नहीं होता है इन दोनों मेथड से, ठीक है। सो दैट्स ऑल। नेक्स्ट चैप्टर में हम नेक्स्ट चैप्टर अभी नहीं, नेक्स्ट वीडियो में अभी हम इसका प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स पढ़ेंगे, वीड से कैसे बचाना है अपने खेतों, अपनी फसल को, वो हम करेंगे। तो आप घर पे रहिए, पढ़ाई करिए और हेल्दी रहिए, अच्छा खाना खाइए, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।